अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या है, इसकी डिफ़ाइन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है। यानी आज हमने इस टॉपिक में सिंपल पेंडुलम की डिफ़ाइन पढ़नी है और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं। और इधर तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन पढ़ ली हुई है। इधर डिफाइन के एंड तक ये पढ़ेंगे। साइड इंफॉर्मेशन जो है ये भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझते जाएंगे साथ साथ ही। इधर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाता है। इतना इतना लॉन्ग क्वेश्चन ये हमने पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इसकी डिफाइन से। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम का वर्ड नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। पेंडुलम क्लॉक, उधर वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल आई थी कि पेंडुलम क्लॉक की मोशन सिंपल वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम था उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन थी। तो आज सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम किसको कहेंगे? बहुत सिंपल, यानी अगर एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच कर दें तो ये क्या बन जाता है? एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। बॉब अटैच करनी है स्टूडेंट्स, बॉल नहीं। बॉल और बॉब में डिफरेंस है। बॉब लोहे की होती है, आयरन की, और बॉल जैसे क्रिकेट बॉल प्लास्टिक की होती है। ठीक है, डिफाइन पढ़ लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। A simple pendulum consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है स्मॉल बॉब के ऊपर। सिंपल पेंडुलम बॉब के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसका मैस m है, और किस पे? सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग। और ये बॉब किसके साथ सस्पेंड की हुई है? लाइट स्ट्रिंग के साथ। लाइट स्ट्रिंग का मीनिंग ऐसी स्ट्रिंग इसमें लाइट निकलती है नहीं इसका मीनिंग, बल्कि इसका मीनिंग है कि बहुत हल्की स्ट्रिंग जिसका वेट बहुत कम है, लाइट स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग का एक एंड तो बॉब के साथ अटैच है, दूसरा एंड क्या है इसका? फिक्स। तो ये कंप्लीट एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। यानी स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच कर दें तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। डिफाइन पढ़ के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ mass m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लेंगे? l, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और स्ट्रिंग अपर एंड पे फिक्स है। एमसीक्यू, सिंपल पेंडुलम किसकी एग्जांपल है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी एग्जांपल है? वाइब्रेटरी मोशन की। डिफाइन हो गई, अब एक्सप्लेन करते हैं। वही फिगर हमने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है। एक स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ l है, एक बॉब ली जिसका मैस m। बॉब को स्ट्रिंग के साथ, बॉब जब मीन पोजीशन है, ओ मीन पोजीशन है बॉब की, ए और बी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हैं। इनिशियली जब बॉब रेस्ट में होगी मीन पोजीशन पे, फिर इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी? बॉब का वेट डाउनवर्ड, और बॉब के ऊपर बॉब की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी अपवर्ड। टेंशन क्या है? टेंशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स नाइन्थ चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, जिधर हमने प्रूव किया था वर्टिकल मोशन बॉडीज़ की। दो बॉडीज़ की वर्टिकल मोशन डिस्कस की थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डिस्कस की थी। उधर टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। टेंशन वो फोर्स है जो स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे टेंशन ऊपर को स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई, वेट नीचे को, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। नेट फोर्स कितनी आएगी? ज़ीरो। जिस तरह बॉल एंड बाउल मोशन के केस में भी नेट फोर्स ज़ीरो आई थी मीन पोजीशन पे। अब बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया राइट साइड पे, हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करवाया, ए पोजीशन पे ले गए। ए पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है।
अब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए, फिर इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, फिर इसके ऊपर इसका वेट ही फोर्स लगा रहा होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W और W इज इक्वल टू mg। ए पोजीशन पे हमने वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अगर इधर एंगल थीटा होगा, जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर बनेगा। ये भी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही इधर गई हुई है ना, ये भी स्ट्रिंग ही है, तो ये एंगल थीटा बना इधर, यही एंगल इधर थीटा होगा। थीटा के लिहाज से हमने इस वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। जिस तरह 9th में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। एफ को एक आया था कंपोनेंट एफ एक्स, दूसरा आया था एफ वाई। इसी तरह इधर भी एम जी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, एक आ जाएगा साइन वाला, एक आ जाएगा काज वाला। साइन वाला कौन सा होता है, याद रख लें स्टूडेंट्स, कभी नहीं भूलना ये जो अब बोलने लगे हैं कि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला कंपोनेंट होता है। एंगल के सामने जो भी कंपोनेंट हो, कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन वाला। फिर ये जो रह गया ये काज वाला होगा। रिजॉल्व कर दिया एम जी को कंपोनेंट्स में। अब जब रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, अगर ध्यान से देखें तो एम जी कॉज ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन नीचे को, और स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है इसकी डायरेक्शन ऊपर को। एम जी कॉज थीटा और टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई, टेंशन क्या है, स्ट्रिंग में तनाव, स्ट्रिंग में जो तनाव आया उसको हम टेंशन कहते हैं। तो अगर हम देखें तो टेंशन और एम जी कॉस थीटा दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा। तो फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेट का कौन सा कंपोनेंट रह गया, एम जी साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन किधर को है, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो एम सी क्यूज क्लियर हो गया। और बहुत बड़ी बात करने लगे हैं अब कि सिंपल पेंडुलम के केस में रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वेट, बॉडी का वेट। वेट का कौन सा कंपोनेंट, साइन वाला। काज वाला कंपोनेंट तो टेंशन के साथ बैलेंस हो गया, बस साइन वाला कंपोनेंट ही रह गया, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी किधर को होती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फिर एमसीक्यूज याद रख लें, सिंपल पेंडुलम के केस में रेस्टोरिंग फोर्स वेट का कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एमसीक्यूज है, बोर्ड में भी आ जाता है कि सिंपल पेंडुलम में रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वेट, बॉडी का वेट। और बॉल एंड बाउल मोशन में भी रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो भी वेट, बॉडी का वेट प्रोवाइड करता है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम में सबसे फर्स्ट लेक्चर, मैस स्प्रिंग सिस्टम में रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब रीड कर लेते हैं कुछ एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब पोजीशन ए की बात करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी एम जी कॉस थीटा के साथ, यानी इन दोनों का रोल ख़त्म हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गए। फिर एक कंपोनेंट रह गया एम जी साइन थीटा, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। फिर ये कंपोनेंट इस बॉब को रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये बॉब इजीली टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगी। ठीक है, ए टू ओ, जब बॉडी ओ टू ए, सॉरी इधर आना था, ओ टू ए आना था। जब बॉडी ओ टू ए किस वजह से गई, अप्लाइड फोर्स की वजह से, खुद हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी को इधर ले गए। ए से ओ तक बॉडी किस वजह से आई, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, वेट का साइन वाला कंपोनेंट। ओ से बी, अब ओ से बी बॉडी किस वजह से गई, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, फिर बी से ओ बॉडी किस वजह से आएगी, फिर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हेडिंग दे लेनी है वेलोसिटी ऑफ बॉब। बॉब की वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पे क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे।
मीन पोजीशन पे तो बॉब तेज़ी से इधर को जाएगी और तेज़ी से इधर को जाएगी। मीन पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिक्रीज़ करेगी यानी ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी बॉब रुकेगी ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी बॉब रुकेगी ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ बॉब। एक्सेलरेशन क्या होगी? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन जो है वो ये वाली है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन होगी। तो इस रिलेशन से आप एक्सेलरेशन देखेंगे किधर डिक्रीज़ करेगी किधर इंक्रीज़ करेगी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करेगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे। फिर कह दिया मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है? डिक्रीज़ यानी ज़ीरो होगी। अब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किधर होना है? एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, इंक्रीज़ करेगी। आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ की बजाय मैक्सिमम मिनिमम लिख लें, वो ज़्यादा सूटेबल है। दोबारा मैं रिवाइज़ करता हूँ थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। यानी जिधर वेलोसिटी मैक्सिमम होनी है उधर एक्सेलरेशन ज़ीरो, और जिधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होनी है उधर वेलोसिटी ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर लास्ट पे हेडिंग देनी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट। एल क्या है? इसमें स्ट्रिंग की लेंथ है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये जो बॉब है ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रही है ना, अपने वेट की वजह से मूव कर रही है, तो फिर हमने फार्मूला में जी यूज़ किया। और ये फार्मूला प्रूव किया हुआ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में इसको प्रूव किया हुआ है। इधर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है क्या है फार्मूला। टी इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट। जिस तरह हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2πm/k, उसमें m मैस था बॉडी का, के स्प्रिंग कांस्टेंट था। इस फार्मूला में भी एल स्ट्रिंग की लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका कॉन्सेप्ट 9th में पढ़ चुके हैं। फिर साइड इंफॉर्मेशन है बुक पे कि क्योंकि इस फार्मूला में टाइम पीरियड के फार्मूला में ना तो मैस आ रहा है ना ही एम्पलीट्यूड आ रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इधर एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना ही कवर किया ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मज़ीद इसको वेव्स वाले टॉपिक में मज़ीद इस एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उधर क्लियर हो जाएगा क्या है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। MCQs क्या हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ना मैस पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि फार्मूला में ना तो मैस आ रहा है ना ही एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो फिर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ये MCQs आते हैं पेपर में। ये था हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक सिंपल पेंडुलम, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिफ़ाइन किया और सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लेन किया। अल्लाह हाफिज़।